जैसा कि आपको बताइए कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि अपने अजीबोगरीब रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जाना जाता है। और वहाँ के तानाशाह किंग जॉन उन की बात ही क्या करे, वो आदमी तो पूरी दुनिया से ही अलग है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक स्पोर्ट्समैन का ये सपना होता है कि वो अपने देश के लिए एक ओलंपिक्स में मेडल लेके आए। और हर एक व्यक्ति का अपना ओपिनियन होता है कि वो एथलीट बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ का जो संकी तानाशाह है वो चाहे तो किसी को भी एक एथलीट बना सकता है। और नॉर्थ कोरिया में एथलीट अपने टैलेंट के बेस पे नहीं, अपने कास्ट के बेस पर सिलेक्ट किए जाते हैं। और इतने पर भी उनको धमकाया जाता है कि करीब 10 से 20 मेडल तो ओलंपिक्स में जीतने ही होंगे। तो जरा सोचिए, अगर एक प्लेयर कोई भी मेडल नहीं जीता तो उसके साथ क्या क्या होता होगा। और जैसा कि आपने सुना ही होगा कि नॉर्थ कोरिया के रूल्स कितने सख्त हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि ओलंपिक्स के लिए प्लेयरों को दूसरे देश में जाना पड़ता है। तो जरा सोचिए, अगर एक एथलीट नॉर्थ कोरिया से बाहर आ चुका है तो वो वहीं से भाग क्यों नहीं जाता है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्थ कोरियन प्लेयर की सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। नॉर्थ कोरिया में मायने नहीं रखता कि आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, और आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। अगर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह चाहे कि आपको एक एथलीट बनना है तो मतलब बनना ही है, इसमें आपकी कोई भी मर्जी नहीं चल सकती। और ओलंपिक्स से जितने भी प्लेयर होते हैं उनको खुद किंग जॉन उन ही सिलेक्ट करता है। ओलंपिक्स को तो छोड़ो, यहाँ तक कि जो नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं नॉर्थ कोरिया में, वहाँ के भी जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो किंग जॉन उनके द्वारा ही सिलेक्ट किए होते हैं। नॉर्थ कोरिया में आपका टैलेंट नहीं, आपका कास्ट देखा जाता है। पर अगर आप एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो और आप में कितना भी टैलेंट मौजूद हो पर आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमने सिलेक्शन प्रोसेस तो जान ही लिया कि नॉर्थ कोरिया में प्लेयर कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो हम जान लेते हैं जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन सारे सिलेक्ट किए हुए एथलीट्स को ट्रेनिंग कैंपस में भेज दिया जाता है। उसी ट्रेनिंग कैंपस से उन सारे सिलेक्ट किए हुए प्लेयरों की एक बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। इस कैंपस में एथलीट्स को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटली भी ट्रेन किया जाता है। और इस मेंटल ट्रेनिंग में प्लेयर का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और उनके माइंड में बस एक ही बात डाल दी जाती है कि बस उनको अपने गेम पर फोकस करना है। और जब वो दूसरे देश में जाएं तो अपने देश की बस तारीफ ही तारीफ करनी है। मगर अनजाने में भी अगर किसी प्लेयर ने दूसरे देश में जाके अपने देश की बुराई कर दी तो उसके बारे में आप सोच नहीं सकते उसको कितनी कड़ी सजा मिलेगी। ये बात होगी उनके ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं जब यही प्लेयर दूसरे देश में जाते होंगे ओलंपिक्स के लिए तो उन पे कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा। आप सोच नहीं सकते कि उन प्लेयरों पे कितना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। अगर वो सारे प्लेयर मेडल ले आते हैं तो फिर तो उन सारे प्लेयरों का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है नॉर्थ कोरिया में, और बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, ये तो इंडिया में भी होता है। पर रुकिए जरा, सब्र करिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि इंडियन एथलीट के साथ नहीं होती, वो सिर्फ नॉर्थ कोरियन प्लेयरों के साथ ही होती है। तो हम जान लेते जब वही नॉर्थ कोरियन प्लेयर ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीत पाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। जब वही हारे हुए प्लेयर जब अपने देश में वापस आते हैं तो उन सारे प्लेयर को बहुत ही ज्यादा अपमानित किया जाता है। उन सारे प्लेयरों को कभी भी किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में नहीं भेजा जाता और उन सारे प्लेयरों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उनसे घंटों घंटों तक काम करवाया जाता है और उनसे मजदूरी करवाई जाती है और उनसे सारे सड़कें साफ करवाई जाती हैं, गड्ढे भरवाए जाते हैं, यहाँ तक कि नाली भी साफ करवाए जाते हैं। जरा सोचिए उस प्लेयर पे क्या बीतती होगी। तो मान लीजिएगा अगर आप नॉर्थ कोरिया में जन्म लेते हैं तो आप एक एथलीट बनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो कैसा लगा आपको जानकर कि एक नॉर्थ कोरियन एथलीट पर क्या क्या बीतती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।